अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी। GHMC की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम करने का तयख़ुन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों के मुतासरा इलाकों में मुतहरिक। GHMC ओहदेदारों को बल्दी कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। मुतासरा अवाम में फूड पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स के मुतासरा इलाकों में सरगर्म, इमदादी कामों का सिलसिला जारी रखने का अज़्म। गोरमचेरू तालाब के पानी का इखराज महकमे आबपाशी के ओहदेदारों की निगरानी में किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की ईमा पर आबपाशी ओहदेदारों ने की कार्रवाई। शदीद बारिश और पानी के बहाव ने इंसानी जानों के साथ मवेशियों की भी जान ली। हाशमाबाद में 100 से ज़ायद भैंसें फौत। GHMC ने नाशों को किया मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने TRS रुकन असम्बली D नागेंद्र और जोनल कमिश्नर के हमरा खैरताबाद मख्ते में GHMC के कायम करदा शेल्टर्स का दौरा करते हुए वहाँ मुक़ीम बारिश से मुतासर अफराद से मुलाकात की और दरियाफ्त किया कि उन्हें महकमे GHMC की जानिब से सहूलतें फराहम की जा रही हैं या नहीं, जिस पर कई अफराद ने ब्लैंकेट्स की मांग की। बाद अज़ां KT रामाराव ने तयख़ुन दिया कि मुतासर अफराद को ब्लैंकेट्स के अलावा खाने के पैकेट्स और दवाएं भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। KT रामाराव ने बारिश से मुतासर अफराद से कहा कि वो पीने के पानी में एहतियात करें और उनकी सेहत का हुकूमत मुकम्मल ख्याल रखेगी। D नागेंद्र ने कहा कि 3 दिन की बारिश से जो तबाही आई है वो आफात समावी है, ताहम इसको भी अपोजिशन सियासी आफात बताने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में वज़ीर आला KCR ने आवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 के सिलसिले में जारी रहनुमायाना खतूत को मद्देनज़र रखते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और वक़ार की अजीम निशानी है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि त्यौहार रियासत की आवाम के लिए खुशहाली और किसानों के लिए नेक शगुन साबित होगा और हर घर में अमन का माहौल फराहम करेगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना भर में जुमा 14 अक्टूबर से बदकमा त्यौहार शुरू होगा, जो कि 24 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया बारिश के बाद रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में होने वाली तबाही की रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की है कि मरकज़ की जानिब से रियासत को अबूरी इमदाद के तौर पर 1350 करोड़ रुपये जारी किए जाएँ, क्योंकि रियासत भर में 5000 करोड़ से भी ज़ायद का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपये महकमे GHMC को मंजूर करते हुए ये हिदायत दी है कि वो इस रकम से इमदादी कामों को अंजाम दे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने जुमेरात के रोज़ बारिश की वजह से महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर व रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद G किशन रेड्डी ने बारिश से मुतासरा तारनाका डिवीज़न के इलाके लालापेट और उसके अतराफ़ व अकनाफ का दौरा किया और मुतासरा आवाम से मुलाकात भी की। उन्होंने GHMC ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो राहतकारी के कामों में तेज़ी पैदा करें और साफ़ सफाई के अलावा मलबे की मुंतकिली व दीगर उमूर को अंजाम दें। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा आवाम को मुआवज़ा दिलवाया जाएगा।
रियासती वजीर ई दया कराओ ने महकमे दही तरक्यात के आला अहदेदारों के हमरा एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना को मंजूर 158 करोड़ रुपये लागती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम कामों की आजिलाना तकमील की जाए। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने दुबाक असम्बली हल्के में टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन हल्के दुबाक की आवाम को हथेली में जन्नत दिखाते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से दिए जाने वाले लालच में न आते हुए हुकूमत की कारकर्दगी और दुबाक असम्बली हल्के की तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवार को ही वोट देंगे, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మన ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, మన ఎంపీగా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఈ జిల్లా మంత్రిగా మీ అందరి ఆశీస్సులతో నేనున్నాను. మరి మా సోపతికి సుజాతకు వస్తే దుబ్బాకను అన్ని రకాలుగా మనం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకొని పోవచ్చు. ఇవాళ ఈ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి కూడా తిరుగుతా ఉన్నారు. ఇక వాళ్ళ నోటికి మొక్కాలి, ఏది అడుగుతే అదే చెప్తున్నారు. కానీ ఒక్కటి ఆలోచించండి, ఆనాడు కాంగ్రెస్ 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి ఏం చేసిందో మీకు తెలుసు. వాళ్ళు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన దాంట్లో ఒక్కటి కూడా అమలు చేయనటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళ చేతిలో ఏముంది ఈ రాష్ట్రంలో? ఏమున్నదో మీరే ఆలోచించండి. ఒకడే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, మరి ఆడేమన్నా అవుతుందా అంటే ఏమి లేదు. అందువల్ల మీరు ఇవాళ రామక్కపేటలో నేను ఏం చేసినామో మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ రైతులకు మంచిగా 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండగా కరెంట్ ఎట్లుండే? పొద్దున్న దాకా 3 గంటలు, దొంగ రాత్రి 3 గంటల కరెంట్ వస్తుండే. కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు. బాయికాడ మోటార్ కాలితే 10,000 ఖర్చు అవుతుండే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోతే 30,000 ఖర్చు అవుతుండే. ఇవాళ మోటార్లు కాలుతున్నాయా? ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుతున్నాయా? దయచేసి మా రైతులు ఆలోచించాలి. మన యాసంగి పంట తీసింది, ఒక్క మోటార్ అన్న రామక్కపేట కాడ కాలిందా అన్న? మరి ఆనాడు రైతులకు మోటార్లు కాలుడు, వచ్చిరాని కరెంటు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుడు, ఆ బోర్లు ఏసీ ఎండాకాలం వచ్చిందంటే రామక్కపేట చుట్టూ ఒక 4 బోరింగ్ బండ్లు నడుస్తుండే. ఉన్న పైసలంతా కష్టమంతా బోరు పొక్కలలోనే పోయింది మనది. ఒక్కొక్క రైతు పంట ఎండిపోతుందని 1 బోరు, 2 బోర్లు, 4 బోర్లు, 10 బోర్లు వేసి అప్పుల పాలైన రైతులు. कौमी बीजेपी नायब सदर डी.के. अरुणा ने मूसा नदी चादर घाट का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बारिश की तबाही का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद की कॉलोनीज़ का दौरा करें और महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फरहम किया जाए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये देने के ऐलान को नाकाफ़ी करार दिया। डी.के. अरुणा ने के.सी.आर पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी जानिब से हैदराबाद की आवाम से जो वादे किए गए उसे पूरा ना करने और शहर में तरक्याती इक़दामात ना करने के बायस 31 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जिसकी रियासती हुकूमत ज़िम्मेदार है।
रियासती वजीर रुकन असम्बली महेश्वरम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने गुरम चेरू पानी के अखराज का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर महकमे आबपाशी के अहदेदारान भी मौजूद थे। रियासती वजीर पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि अवामी मुश्किलात के पेश नज़र फौरी तौर पर आबपाशी अहदेदारों की निगरानी में पानी का अखराज अमल में लाया गया है। రాష్ట్రంలో గత వారం రోజుల నుండి ఇంచుమించు 2 నెలల నుండి కానీ 2 డేస్ బ్యాక్ ఏదైతే వర్షం పడిందో చాలా ఎక్కువ వర్షం, అంటే 100 సంవత్సరాలలో మొదటిసారి ఇంత పెద్ద వర్షం, 32 సెంటీమీటర్స్ మన దగ్గర. సో చాలా చెరువులు కుంటలు అన్నీ కూడా మొత్తం ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి కాలనీలలో కొంత ఇబ్బంది అక్కడక్కడ ఏర్పడింది. వాటన్నిటిని కూడా సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అది చంద్రయంగుంట కావచ్చు, మహేశ్వరం కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా ఓవరాల్గా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని కాలనీస్లలో కూడా అక్కడక్కడ కొంత ఓవర్ఫ్లో అయిన దగ్గర వీటిని పరిష్కారం చేసే దిశగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్తో ఒక్క మాట చెప్పారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ వర్షం వల్ల ప్రాణ నష్టం లేకుండా చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఉదాహరణ పైన నబీల్ కాలనీలో నీళ్లు నిలబడితే వాటిని వదిలిపెడితే కింద చంద్రయంగుట్ట కాన్స్టిట్యున్సీలో బాబానగర్లోకి వస్తాయి. అయినా కూడా లోకల్ కార్పొరేటర్ కానీ స్థానిక శాసనసభ్యులు కానీ అక్బర్ భాయ్ కానీ అందరు కూడా ప్రజల కోసము కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కిందున్న వాళ్ళకు కూడా అదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఇబ్బంది కాదు. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానీ స్థానిక శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యేస్ కానీ కార్పొరేటర్స్ కానీ అందరం కూడా అలర్ట్గా ఉన్నాం. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా అలర్ట్గా ఉన్నారు. ప్రజలు టెన్షన్ పడకండి, ప్రభుత్వం మీతో ఉంది, తప్పకుండా భరోసాగా ఉండండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. हल्का असम्बली मलकपेट के कई इलाके बारिश के पानी के अलावा मूसा नदी के पानी से मुतासिर हुए हैं, जिनमें राहत कार्य और इमदादी काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के इलाके जात रसूलपुरा, विनायक विधि, मूसा नगर, कमल नगर, आजमपुरा चमन, चंचलगुड़ा, न्यू रोड के अलावा अतराफ व अकनाफ का दौरा किया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, GHMC वाटर वर्क्स के अहदेदार और अमला भी मौजूद था। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने साफ़ सफाई, कचरे की नक्कासी, कीचड़ की सफाई और दीगर कामों की जानिब बल्दी अहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने डिवीज़न में जारी राहतकारी कामों का भी मुआयना किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबिलपुरा और रैन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए अवामी इमलाक के नुकसान का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा MRO चारमीनार के अलावा हल्के असम्बली याखुतपुरे के इंचार्ज यासर अरफात और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अवामी इमलाक के नुकसानात का जायज़ा लिया गया है और नुकसानात की रिपोर्ट MRO को दाखिल की जाएगी ताकि मुनासिब मुआवजा मुतासरा अवाम को हासिल हो सके। मेरा मोहम्मद वही तक
बिहार में छत बैठ गया कि पूरा फर्नीचर के अंदर सामान वामान पूरा हमारो साहब को थोड़ा डिटेल बोले तो लोग लिख लेते लिखे हाँ माँ जो भी है लिखाओ, जिसका काम है लिखाओ, चेक देते ना हमारा साहब लाके चेक देते। हाउस नंबर क्या है इसका 194/30 हाउस नंबर बोलो 17-3-। याकुतपुरा असेंबली हल्के के अंदर आज बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर आज के दौरे में जो दवीरपुरा बद्दी डिवीज़न में किया गया, दवीरपुरा नाली के पास, और रैन बाजार डिवीज़न में गंगा नगर, यूसुफ नगर, मदीना नगर और SRT कॉलोनी, अरफात मस्जिद, इन इलाकों में दौरा किया। वहाँ पे पानी घरों में जहाँ जहाँ आया उसकी निशानदेही की गई। इंशाल्लाह इन मुकामात पे बल्दी बरकी आबरसानी उहदेदारों के साथ दौरा करके यहाँ का एस्टीमेट बनाएंगे। कोशिश इस बात की है कि आइंदा बारिश में इस तरीके की तबाही ना हो और घरों में पानी भी दाखिल ना हो, ऐसा एस्टीमेट बना के काम कराएंगे। दीगर ये कि नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर MRO चार मीनार को भेजे, सदर साहब हिदायत दे के उनके साथ यासर अल्फाज साहब यूथ लीडर, मैं और हमारे तमाम इब्तदाई के सुदूर मुतमद्दिन फिर के जहाँ जहाँ मकानों में पानी दाखिल हुआ था सर्वे कराए, रिपोर्ट दिए उनको। यूसुफ नगर में थोड़ा काम शुरू किए और ये भवानी नगर रोड नंबर 11 में यहाँ पर भी पूरे घरों से तखमीना तैयार किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से जो भी माकूल मुआवजा मिलेगा वो आवाम के हवाले करेंगे चकों की सूरत में। और इसके अलावा भी जिस बस्तियों में पानी उतर गया है वहाँ पर बापकट और बल्दिया के अमले को ले आके वहाँ साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम अभी बाकी है, 10% काम हुआ, अभी 90% काम है इस इलाके में। अपनी निगरानी में बैठ के हम करा रहे हैं वहाँ काम पर। आज हमारे एरिया के तमाम कारपोरेटर सब अपने अपने एरिया में मसरूफ़ थे। एक संतोष नगर का भी एक कंप्लेंट हमको मिला था, सदर साहब को ही मिला, वहाँ पर वाटर्स वाले काम कर रहे हैं, सीवरेज बोर्ड का काम हो रहा है। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर वहाँ का मसला भी हल होगा। जितने भी मसाले हैं 4 दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रह के काम करती जा रही है। लॉकडाउन में भी मजलिस के सिवा कोई नहीं थे, आज भी अल्लाह के करम से मजलिस ही अवाम के साथ है। हमारी कोशिश है जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे, लोगों की मुसीबतों। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और GHMC जोनल कमिश्नर परवानिया ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा बलकापुर नाले का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कलेक्टर और जोनल कमिश्नर को बताया कि मज़कूरा नाले का रुख मोड़ना ज़रूरी है, बसूरत दीगर ये हमेशा बस्तियों जैसे हकीम पेट और अतराफ व अकनाफ के लिए मसाइल पैदा करता रहेगा। मज़कूरा नाले को मिलिट्री इलाके से गुजारने की जानिब मनसूबा तैयार करने की कलेक्टर ने आबपाशी महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी। जोनल कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो मज़कूरा काम के सिलसिले में अपना भरपूर ताउन पेश करें। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कलेक्टर हैदराबाद और कमिश्नर जोनल और दीगर अहदेदार जो के.टी. रामाराव साहब को हैदराबाद MP असदुद्दीन साहब ने तफसीलात बताए थे, जो बोलकापुर नाले का डाइवर्शन की वजह से इन तमाम मेराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, हकीम पेट और वो तमाम आबादियों को तबाह करता हुआ नदीम कॉलोनी टोली क्षेत्र को जो आ रहा है नाला, जो आर्मी के अहदेदार वो नाले को डाइवर्ट करने की वजह से इन तमाम बस्तियों के अंदर तबाही मचा रहा है पानी। इसकी वजह से आज आकर कलेक्टर हैदराबाद ने तफसीली दौरा करे, जहाँ से आर्मी के अहदेदार नाले को, बोलकापुर नाले को जो डाइवर्ट किया, तमाम पॉइंट्स को जाकर देखे और उसके बाद में उन्होंने तय किया कि पीर या मंगल के दिन आर्मी के अहदेदारों के साथ में हाई लेवल कमेटी बैठकर वो नाले का जो डाइवर्शन किया गया उसको डाइवर्ट कर पलटाने की पूरी तफसीलात लेकर तफसीली गुफ्तगू की है और उन्होंने तय किया कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह उस नाले को डाइवर्ट किया गया। वो नाले को कंटिन्यू अहमद नगर को जाने का मुसलसिल आर्मी के अहदेदारों से बात करें। उसके बाद उन्होंने आर्मी के अहदेदारों को ये भी बताया कि जो रेती बोली से जो पुराना नाला है उस नाले को भी खोलने के लिए बताया और आर्कोलॉजिकल से भी बातचीत हो गई। जो टनल का एक प्रपोजल सदर मोहतरम ने दिए थे, जो शातम तालाब में जो 2 आउटलेट है, तो और एक आउटलेट के लिए कल के.टी. साहब को और कलेक्टर को बताए थे और के.टी. साहब ने फौरी कलेक्टर हैदराबाद को हिदायत दिए थे कि आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया से बात करें और उनसे परमिशन लेंगे और कलेक्टर मैडम ने और जोनल कमिश्नर ने बताया कि वो परमिशन दे चुके हैं और टनल का काम इंशाल्लाह 10, 12, 15 दिन में कभी भी हो सकता है। मगर मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर से नदीम कॉलोनी में कल शाम से लेकर आज सुबह तक करीब 3.5-4 फीट पानी उतर चुका, मगर बारिश हुई तो फिर वही मुश्किल के अंदर रहेंगे। अपन तमाम से अपील करता हूँ जो नदीम कॉलोनी के अंदर चंद लोग रुके हुए उन तमाम हज़रात निकल जाइए और जैसे बारिश रुकने के बाद मैं समझता हूँ 7-8 दिन के अंदर फिर एक मरतबा पूरी कॉलोनी को साफ़ कराकर सैनिटाइज कराकर वाटर वर्क्स के अहदेदार भी अभी यहाँ पर घरे घर फिर कर उन्होंने भी उनके जो भी केमिकल्स है सब में देने के तमाम चीज़ों को दिया जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ, आपके जो भी मुश्किल जो भी मसाइल है आप मुझको फ़ोन पर बताइए। इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पर 24 घंटे आवाम के दरमियान में हूँ और मेरी जमात का एक्टिव वर्कर, सदर, मोतमदीन, मेरे काउंसलर तमाम आपके दरमियान में है। मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कॉलोनी के अंदर जो हज़रात हैं उन हज़रात कर जाइए और आपके जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह जैसा पानी ख़त्म होने के बाद वो तमाम कॉलोनीज़ को जमाली कुर्ता हो या फरुख्शा नगर हो या वली कॉलोनी हो या नदीम कॉलोनी हो, निर्जा कॉलोनी, रियासत नगर, शातम नगर, हकीम पेट, इन तमाम इलाके जात के अंदर सैनिटाइज कराए और उसके बाद साफ़ सफाई कराकर नालों की फिर एक मरतबा मरम्मत और कई करोड़ों रुपये की लागत से सदर मोहतरम ने अभी इत्तला मिली कि कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करे और जहाँ पर भी रोड्स डैमेज हो गए उन तमाम रोड्स को सैंक्शन ले रहे हैं। मैं इंशाल्लाह फिर एक मरतबा आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि काफ़ी उसमें मुश्किलात में रहकर भी जमात के तमाम सदर मोतमदीन को ताउन करे और ख़ास तौर से इस मीडिया के ज़रिए मेरे रफ़ कारवान के तमाम वर्कर्स, एक्टिव वर्कर्स, सदर मोतमदीन, काउंसलर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिस तारीख से बारिश चालू हुई उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक रात दिन 24 घंटे आवाम को बचाने की और आवाम के मसाइल पर करने की पूरी कोशिश करें। बालापुर में वाक़े गुरमचेरू तालाब के पानी का अखराज महकमे आबपाशी के अहदेदारों की निगरानी में किया गया जो बाबा नगर से होता हुआ गुजरा। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स समद बिन अब्दाद, मोहम्मद अब्दुल वहाब, अब्दुल रहमान शाह व दीगर ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील की और कामों का मुआयना भी किया। बादअज़ा समद बिन अब्दाद ने सिलसिले में तफसीलात बताईं। मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर हिदायत पर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की रास्त निगरानी में मुसलसल आज 4 दिन से जो बारिश की वजह से तालाब लबरेज होने की वजह आबादियों के अंदर पानी का दाखिल होना और उस पानी से आबादियों के अंदर तबाही आना और इस तबाही से लोगों को कैसा बचा सके उसके लिए हुकूमत की तमाम मशीनरी, DHMC, इरीगेशन डिपार्टमेंट और
DRF की टीमों को लेकर राष्ट्र निगरानी बैरिस्टर सुद्दीन नवीसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन नवीसी साहब और मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स और जिम्मेदारान ने पूरे ऑफिसर्स के साथ रहते हुए आवाम को महफूज मकामात पर यहाँ पर पहुँचाया और हज़ारों की तादाद में नाश्ता, लंच और डिनर के पैकेट्स का इंतज़ाम करते हुए उनको महफूज मकामात पर तकलीफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने सालेहीन कॉलोनी पहुंचकर नई बिछाई जाने वाली वाटर लाइन के कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि 13 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली वाटर लाइन का तामीरी काम पीर से शुरू होगा और इस लाइन से इस इलाके के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां का भी शुक्रिया अदा किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे मैं MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पे और हमारे मौज़म खान साहब बहादुरपुरा MLA साहब की निगरानी में मैं सालेहीन कॉलोनी का दौरा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे यहाँ पर वाटर लाइन का नया काम स्टार्ट हो रहा है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि काम जो वाटर लाइन का काम स्टार्ट हो रहा है 13 लाख से का बजट है। मैं इंशाल्लाह ताला पीर के दिन ये काम स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था और ये नई लाइन जो स्टार्ट हो रही है ये 8 इंच की है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को सहूलत होगी। वाटर लाइन की पुरानी लाइन जो थी 6 इंच की थी उसको निकाल के नई लाइन डलाया जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि डेवलपमेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह जहानुमा डिवीज़न में भाई आपकी नुमाइंदगी पे हर वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है और साथ साथ सीवर लाइन के भी यहाँ पे मैनुअलों का काम था। आज ये रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 मैनुअल का काम अंजाम आया। मैं यहाँ की पब्लिक को और मेरे इब्तिदाई सदर मुतमदीन को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाक़ों में इमदाद का सिलसिला जारी है। हल्के बहादुरपुरे के रमनसपुरा डिवीज़न में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने घर घर जाकर दूध के पैकेट्स तकसीम किए। बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में पानी की निकासी को भी यकीनी बनाने के लिए मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन मुतहरिक हैं और इस इमदादी काम के मौके पर मुकामी सदर इब्तिदाई याहिया मदनी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि बारिश से मुतासरा इलाक़ों में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीज़न्स में मुतासरा आवाम के लिए न सिर्फ राहतकारी काम कर रहे हैं बल्कि उनके लिए खाने का नज़्म भी किया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया बारिश के आगाज़ ही से आवाम के दरमियान है और राहतकारी के काम अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के इलाके संजय गांधी नगर की मुतासरा आवाम में फूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने संजय गांधी नगर में वाक़ नाले के अतराफ़ व अकनाफ में रहने वाली मुतासरा आवाम में फूड पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सुदूर मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज संजय गांधी नगर नाले के अतराफ इलाक़ों में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर रास्त मौज़म खान साहब बहादुरपुरा MLA साहब की निगरानी के अंदर
यहाँ पे जितने भी लोग बारिश के पानी की वजह से जिन जिन घरों के अंदर पानी घुसकर मुतासिर हुए थे उन तमाम लोगों के अंदर जो है हम लोग खाना, क्योंकि वो लोग बहुत सारे गरीब गुर्बत में हैं, क्योंकि बारिश का पानी फेंकते फेंकते ही जो है वो लोग निढाल हो चुके थे। वो लोगों के घर में खाना चूल्हा नहीं सिलगा था। आज सदर साहब ने फ़ौरन बुला के जितने अपने मुतासिरा इलाके हैं जहाँ जहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो सकी उन इलाक़ों में जाकर खाने के जो है जो डब्बे जो खाना हर घर में पहुँचाने का काम सब कारपोरेटर्स को दिए। वैसे ही हमने भी हमारे सदर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के तमाम सदर और मोतमदीन को लेकर और एक्टिव वर्कर्स को लेकर जितने भी नवाब साहब कुंटा नाले के अंदर जितने भी पानी की वजह से परेशान हाल थे उन तमाम लोगों के घर में हर घर में जितने जितने लोग हैं उतने लोगों के हिसाब से हम खाने के तकसीम अमल में लाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके रहमत नगर में एक मकान को हुए नुकसान का जायज़ा लेने की गर्ज से एमआर और चारमीनार के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी पहुँचे और तफसीलात इकट्ठा की गईं। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तयक़ुन दिया कि मुतासरीन को मुआवजे की मंजूरी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुनासिब नुमाइंदगी करेगी। लोगों के घरों में आप नहीं साफ कराना नहीं, आप बोल के गए थे इससे पहले कि हमारे यहाँ पर, मगर काम नहीं करा सर। फिर वो आपसे उम्मीद है आप कुछ करेंगे, आप भी आप करना सकते हैं। कोल्हन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में इमदादी कामों में सरगर्म हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। सैफुद्दीन शफी ने शंकर नगर, पद्मा नगर और अतराफ अकनाफ में घर घर पहुँच कर आवाम की सेहत और नुकसानात के बारे में मालूमात भी हासिल की। शहर में हुई बारिश से अमवात में इजाफा होता जा रहा है और लाशों की दस्तयाबी का भी सिलसिला जारी है। 45 साला एहसान उल्लाह खान उर्फ कलीम की नाश सरनगर तालाब से बरामद हुई। रुकन असम्बली याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मरहूम एहसान उल्लाह खान के घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुर्तज़ा अली और डॉक्टर समीना भी मौजूद थीं। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जनाब एहसानुल्लाह खान उर्फ कलीम, उम्र 45 साल, उसका मिसिंग का कंप्लेंट मादनापेट पीएस में नोट कराया था और लापता है उनकी, लेकिन उनकी बॉडी सरूनगर तालाब में दस्तयाब हुई, हिंजरी नीच कॉलोनी के तालाब में। पुलिस इत्तला दी उनकी बॉडी को देख के घर वाले जाके शिनाख्त करे और उनकी बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दी गई। कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले की करेंगी बॉडी। बहरहाल ये बारिश के दौरान में परसों जो मूसलाधार बारिश हुई उस रात उनका पैर फिसला या किस वजह से उसमें पानी में गर्क हुए पता नहीं चल सका। ये हादसे के जरिए उनका इंतकाल हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को जब इत्तला मिली तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरी तरफ से भी ताज़ियत करूँ। चुनांचे आज उनके घर पर
के पसमानदगान को मैंने भी मुशाफा मिल के पुरसा दिया। मेरे साथ एरिया के कारपोरेटर मोहतरमा डॉक्टर समीना बेगम साहबा और छावनी के कारपोरेटर मुर्तज़ा अली साहब भी हैं, इत्यादि के लोग भी हैं। हमको बड़ा अफसोस है वाक़े पर। अल्लाह पसमानदगान को। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो फार्म हाउस से बाहर आकर हालिया बारिश से हुई तबाही का जायज़ा ले, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि टीआरएस हुकूमत और जीएचएमसी ने शहर की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए। बी संजय ने बताया कि हुक्मरानी फार्म हाउस के ज़रिए नहीं चलाई जाती, बल्कि हुक्मरानी चलाने और अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करने के लिए अवाम के दरमियान होना पड़ता है। लेकिन केसीआर बादशाहों की तरह महल में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में 50 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ई हुई है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चैतन्यापुरी पुलिस ने मोटर बाइक्स का सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल जुमला मालियती 1,50,000 रुपये बरामद कर लिए। 23 साला एल हनुमान नायक मुतवत्तिन करनूल आंध्र प्रदेश को हिरासत में लिया गया। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में हुई बारिश से गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। हुकूमत की तरफ से सरकारी नुकसानात का अंदाज़ा 5,000 करोड़ रुपये लगाया गया है और इस बारिश में आवाम का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बल्लागुड़े के पानी के बहाव में जहां इंसानी ज़िंदगियां ज़ाया हुई हैं, वहीं मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। हाशाबाद की एक डेयरी के तकरीबन 100 से ज़ायद भैंसें पानी में फौत हो गईं। बल्दिया की गाड़ी से उन्हें मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर इलाकों से भी मवेशियों के पानी में बहने की इत्तलात मिली हैं। कलेक्टर ज़िले रंगारेड्डी अमोय कुमार ने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद के हमरा पल्ले चेरू तालाब से पानी के अखराज के अमल का मुआयना किया और महकमे आबपाशी के ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर डीसीपी शमशाबाद जोन प्रकाश रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 15 minutes. रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें नाइजीरियाई शहरी और दीगर 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुलज़िमीन ने एक ऐप के ज़रिए लाखों रुपये ऐंठे थे। नाइजीरियाई शहरियों के अलावा बेंगलुरु के मुतवत्तियान मुलज़िमीन में शामिल हैं। डीसीपी क्राइम साइबराबाद रोहिणी प्रियदर्शनी आईपीएस ने ग्रीन इंडिया चैलेंज मुहिम को कबूल करते हुए शजरकारी अंजाम दी। टीआरएस रुकन राज्यसभा रुकन पार्लिमान जे संतोष कुमार ने डीसीपी क्राइम साइबराबाद रोहिणी प्रियदर्शनी को मज़कूरा चैलेंज दिया था। Okay. 2014, the Haritaharam was started by Honorable Chief Minister KCR in 2014. That time the greenery percentage, the forest percentage was 23%, and now according to the recent survey it is 29%. There was an increase in 6% over the period of 6 years, and this 2000 and our target was to achieve 33% of greenery in Telangana. In 2018, MP Santosh Kumar sir has started Green India Challenge, and it has been 3 years it's been continuing.
and in this challenge every person is challenged to plant 3 plants and also continue to nurture the plant for another 3 years and also pass on the challenge to another 3 persons. In this challenge I got it from DCP Balanagar Batmaja madam, and it has been I am challenging SP Vanaparati, SP Jagatyal and DCP Malkajgiri to carry forward this challenge. Importance of greenery or importance of increasing the greenery, everybody knows it. It reduces global warming and also it helps the future generation to have fresh air and also more rains in the coming days. I hope this challenge will be carry forwarded by everybody, and we will attain that 33% of greenery and also more in the coming days. सदर तलबा तंजीम NSUI वेंकट की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि NSUI की जानिब से वज़ीर तालीम से इस बात का मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से इंजीनियरिंग साल दुवम और साल सुवम के तलबा को प्रमोट करने से मुतालिक और डिग्री में ज़ेर तालीम साल अव्वल और साल दुवम के तलबा को कामयाब करार देने से मुतालिक बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चलाएं, क्योंकि तलबा और सरपरस्तों में इस ताल्लुक़ से तशवीश पाई जाती है जिसे दूर करना ज़रूरी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी, GHMC की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम करने का तयख़ुन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों के मुतासरा इलाकों में मुतहरिक, GHMC ओहदेदारों को बल्दी कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई, मुतासरा अवाम में फूड पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स के मुतासरा इलाकों में सरगर्म, इमदादी कामों का सिलसिला जारी रखने का अज़्म। गोरमचेरू तालाब के पानी का इखराज महकमे आबपाशी के ओहदेदारों की निगरानी में किया गया, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की ईमा पर आबपाशी ओहदेदारों ने की कार्रवाई। शदीद बारिश और पानी के बहाव ने इंसानी जानों के साथ मवेशियों की भी जान ली, हाशमाबाद में 100 से ज़ायद भैंसें फौत, GHMC ने नाशों को किया मुंतकिल। नाज़रीन, रोवी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रोवी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रोवी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।